दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ना तो हमारी मेहनत की कमी, ना ही हमारी प्रतिभा की कमी, बल्कि असली कमी होती है एकाग्रता की, यानी फोकस की। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, पर मन कहीं और भाग रहा होता है। शरीर बैठा होता है किताबों के पास, लेकिन ध्यान भविष्य की चिंता, पुरानी बातें या सोशल मीडिया की दुनिया में भटक रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह एक तीर सिर्फ तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष एकाग्र हो, वैसे ही इंसान सिर्फ तभी सफल होता है जब उसका मन एक जगह पर टिके। आज के इस शोरगुल भरे जीवन में, जहां हर पल मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का लगातार स्क्रॉल और हर चीज को एक साथ पाने की आदत हमें बेचैन बनाए रखती है, वहीं बुद्ध कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की असली चाबी है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे ध्यान को एक ही दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर कहानी एक दीपक है जो आपके भीतर की भटकन को रोशनी में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण से ध्यान और सफलता का रहस्य। पहली कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षु एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर एक कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती होते ही वह पेज फाड़ देता और हर बार नए पेज से फिर से शुरुआत करता। काफी समय बीत गया। कुछ देर बाद लड़के का ध्यान उन बौद्ध भिक्षुओं पर गया। वह तुरंत उनके पास आया, प्रणाम किया और बोला, महात्मा, मैं पिछले 3 घंटों से इस श्लोक को सही ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है और हर गलती के साथ मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह केवल फोकस की कमी के कारण हो रहा है। एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसीलिए उसका मन बार बार भटकता रहता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह पर लगा देना, और जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और वही गलती फिर नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, महात्मा, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक ही काम में ध्यान कैसे लगाऊं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम लिखते समय किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में जरूर सोच रहे हो, है ना? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महात्मा जी, आज छुट्टी का दिन है, सब बाहर खेलने जा रहे हैं, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसी कारण मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपना काम मन लगाकर कर सकोगे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले लगातार गहरी सांस लो। जब भी तुम्हारा मन भटके, 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा, अपने काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तो हर चीज को बारीकी से अनुभव करो। यह महसूस करो कि पेन तुम्हारे हाथ को कैसे छू रही है। लिखते समय जो हल्की सी आवाज हो रही है, उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो मन का भटकाव अपने आप कम हो जाएगा, और तब तुम्हारा मन और शरीर दोनों सिर्फ एक ही काम में लगे रहेंगे। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया, तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक ही काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है, और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हां गुरुवर, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए। वहां एक पुरानी मोमबत्ती और एक माचिस रखी हुई थी। उन्होंने युवक को मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाओ और यहां से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और एक बार फिर चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का सा झोंका मोमबत्ती की लौ बुझा देता। आखिरकार थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े हुए वापस चला आया और निराश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल रहा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें तो बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूरी ही चलना था। युवक ने धीरे से कहा, गुरुवर, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती थी। बौद्ध भिक्षु बोले, यही तो तुम्हें समझना है। तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है, और चारों ओर बहती हवा वे आदतें हैं जो ध्यान को भटकाती हैं। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। इसी तरह जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसलिए मन को एकाग्र करो और जो भी काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे, और याद रखो, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान ही है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना सीखना ही होगा। जैसी आदत डालोगे वैसा ही मन बनता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा और फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी। एक दिन एक युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, मन में जो विचार आते रहते हैं उन्हें छोड़ा कैसे जाए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने एक गिलास लिया, उसे पूरा पानी से भर दिया और युवक के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इस गिलास को पानी की एक भी बूंद गिराए बिना पकड़कर यहां खड़े रहो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आसान है, और उसने गिलास को संभाल लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहना होगा? जैसे जैसे ये विचार आने लगे, उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे, पानी बाहर गिरने लगा। फिर उन्होंने आगे समझाया, जिस तरह गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, उसी तरह तुम्हारे विचार तुम्हारे व्यक्तित्व और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी इस गिलास के पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो पहले विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। सांस को अपने पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में हो रहे दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ, तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। जब तुम यह याद रखते हो तो विचार आकर चले जाते हैं, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाते। युवक ने कुछ देर तक इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा
और तब कोई भी कठिन काम तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इसके बाद युवक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहकर घर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।